हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ और नए इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पेरेंट डॉट जेएस बनाता हूँ। पेरेंट डॉट जेएस एक फंक्शनल कंपोनेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, दो स्टेट्स बनाते हैं। एक लेट्स से काउंट सेटर फंक्शन यूज स्टेट एंड इसकी इनिशियल वैल्यू 0। ठीक है। एक दूसरा फंक्शन, दूसरी स्टेट हमारी टेक्स्ट, इसका सेटर फंक्शन सेट टेक्स्ट। यहाँ पे यूज स्टेट में एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करती हूँ। सही है। अब क्या है, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ चाइल्ड, उसको यहाँ पे मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा एक चाइल्ड। काउंटर की हमें जरूरत नहीं है, पेरेंट में यहाँ पे इंपोर्ट करो चाइल्ड को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो बटन्स, एक बटन, एक पहला बटन क्या करेगा, चेंज काउंट। इसके ऑन क्लिक पे सेट काउंट कर देता हूँ मैं, कुछ कुछ भी चेंज कर देता हूँ। अभी उस वो हमें वो चीज़ नहीं देख रहे हम। कुछ भी सेट काउंट करा, वैल्यू अपडेट कर दी सिंपल। एंड यहाँ पे कुछ चेंज टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट। एंड इसके अंदर मैं कहता हूँ कुछ बाय। पहले थे कुछ हाय हेलो, अब स्टेट हो गई कुछ बाय। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चाइल्ड को रेंडर कराता हूँ। यहाँ पे मैंने चाइल्ड अटैच करा एंड यहाँ पे मैं इसे काउंट एज अ प्रॉप दे देता हूँ। काउंट के अंदर काउंट पास कर दिया। ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से प्रॉप्स ले रहा है एंड यहाँ से बस प्रॉप्स में जो इसे मिला है कुछ काउंट, वो प्रिंट कर रहा है। मतलब एक प्रॉप जो इसको मिला था वो प्रिंट कर रहा है बस। यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में जाके अब क्या करना है, पेरेंट को इंपोर्ट करेंगे। एंड पेरेंट को अटैच कर देते हैं, सिंपल। ऑल राइट। तो ये कुछ है मेरा, ये आ चुका है। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या करता हूँ कि भाई जब भी पेरेंट रेंडर हो ना, तो मुझे रेंडर कंसोल पे लिखा आ रहा है। तो उसके लिए कंसोल डॉट लॉग पेरेंट रेंडर, कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड रेंडर। सही है। अब अगर मैं अपने कंसोल खोल लेता हूँ, ये आ गया कंसोल। यहाँ पे एक बार पेरेंट आ गया, एक बार चाइल्ड आ गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट चेंज करा मैंने, तो पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों रेंडर हो गए। यार चाइल्ड को मैंने सिर्फ काउंट पास कर रखा है कि, तो अगर मैं काउंट चेंज कर रहा हूँ तो चाइल्ड रेंडर होना चाहिए, सही बात है। बट जब मैं टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ तो चाइल्ड का क्या कसूर है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पेरेंट के अंदर सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या कर देते हैं, टेक्स्ट प्लस डॉट डॉट। ठीक है। हर बार वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, वो एक ही बार सेट हो गई थी इसलिए वो बार बार रेंडर नहीं हो रहा था, हमें दिख नहीं रहा था। अब अगर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एक बार पेरेंट रेंडर हुआ, एक बार चाइल्ड रेंडर हुआ, इसे क्लीन करते हैं। काउंट को मैंने अपडेट करा तो पेरेंट अपडेट होगा एंड चाइल्ड अपडेट होगा। सही है, क्योंकि चाइल्ड जो है
काउंट की वैल्यू को कंज्यूम कर रहा है, उसका प्रॉप है, प्रॉप चेंज हुआ तो कंपोनेंट रीरेंडर होगा, हमें समझ में आता है। मैंने टेक्स्ट को चेंज करा तो ये क्यों चेंज हो गया, पेरेंट का प्रॉप स्टेट था टेक्स्ट, वो चेंज हुआ तो पेरेंट रीरेंडर होगा, समझ में आता है। बट चाइल्ड का क्या कसूर था, चाइल्ड क्यों रीरेंडर हुआ। अब रिएक्ट में अगर पेरेंट जो है ना, आपका पेरेंट रीरेंडर हो रहा है एंड उसका कुछ बहुत बड़ा ट्री है, अगर पेरेंट की कुछ स्टेट चेंज हुई है ना, स्टेट चेंज्ड, तो ये रीरेंडर होगा। अब ये रीरेंडर हुआ ना तो इसका जो पूरा ट्री है ये उसे रीरेंडर कर देगा। ऐसा बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमें वो बिहेवियर चेंज करना है, हम नहीं चाहते कि हमारा चाइल्ड जो है वो रीरेंडर हो। उसके लिए मैं क्या कहूँगा, चाइल्ड को मेमोराइज कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड से पहले मेमो, करते हैं रिफ्रेश, एक बार पेरेंट हुआ चाइल्ड हुआ, सही है। अब क्या करते हैं, काउंट चेंज करा मैंने जब, तो पेरेंट हुआ चाइल्ड हुआ, ठीक है। टेक्स्ट जब चेंज करा तो सिर्फ पेरेंट, मैं जितनी भी बार चेंज कर लूँ अब सिर्फ पेरेंट रेंडर हो, री रेंडर होगा। तो पहला जो हमने एक एक्स्ट्रा हुक देखा वो था, वो एक्चुअली एक हुक नहीं है, एक रिएक्ट डॉट मेमो हमने देखा, ये हुक नहीं है। इससे क्या करा, एक कंपोनेंट को मेमोराइज कर दिया। एक पूरे कंपोनेंट को मेमोराइज करा, एंड जब टेक्स्ट चेंज हुआ ना तो उसने देखा कि भाई मैंने जो मेमोराइज कर रखा है, जो मैंने सेव कर रखा है अपना एक कंपोनेंट, क्या उसकी स्टेट में कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ। जब हमने टेक्स्ट को सिर्फ चेंज करा तो कंपोनेंट चाइल्ड की स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैं चेंज नहीं होने वाला, रिएक्ट डॉट मेमो से ये हुआ। ठीक है, हमने देख लिया, वो काम कर गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक लेवल और ऊपर चलते हैं, एंड मैं यहाँ पे कुछ पर्सन बनाता हूँ, कॉन्स्ट पर्सन, एक ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे नेम के अंदर लेट से उदय मैंने भेज दिया, एंड सिटी के अंदर दिल्ली, ये कुछ मैंने भेजा। एंड मैं यहाँ पे पर्सन, पर्सन ये मैंने भेज दिया। अब देखते हैं बिहेवियर में क्या चेंज आता है। अभी हमने क्या करा, अभी हमने सिर्फ कंपोनेंट को मेमोराइज करना सीखा है यूजिंग रिएक्ट डॉट मेमो। अब मैंने स्टेट चेंज करी, पेरेंट रिरेंडर चाइल्ड रिरेंडर, ठीक है, हमें समझ में आता है भाई। स्टेट चेंज हुई पेरेंट की, एंड वो स्टेट एज अ प्रॉप ले रहा है चाइल्ड, तो पेरेंट भी रेंडर होना चाहिए, चाइल्ड भी रेंडर री रेंडर होना चाहिए, वो हो रहा है। अब जब मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ तो मेरा मेमोराइज फेल हो गया, चाइल्ड भी मेरा री रेंडर कर गया। मैं बार बार टेक्स्ट चेंज करूंगा तो मेरे को चाइल्ड री रेंडर दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो भाई जब भी आपका री रेंडर होता है ना, तो ये है कुछ ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट या फिर आपका फंक्शन, जब भी आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा ना पूरा, तो इनको न्यू रेफरेंस मिलते हैं, न्यू रेफरेंसेस। जब ये पर्सन था ना यहाँ पे, पर्सन में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, पर्सन में तो अब भी यही वैल्यूज थी, अब भी। और जब मैंने टेक्स्ट को चेंज करा तब भी वही वैल्यूज थी। बट जब कंपोनेंट आपका री रेंडर हुआ ना तो उसको एक न्यू एड्रेस मिल गया। एंड ये जो हमारा रिएक्ट है ना, वो सिर्फ शैलो चेकिंग करता है। उसने देखा कि भाई प्रॉप का एड्रेस चेंज हो गया, चाइल्ड में देखा पर्सन पहले कुछ इस एड्रेस से आ रहा था, अब उसका रेफरेंस चेंज हो गया, अब कुछ इस एड्रेस से आ रहा है। इसका मतलब प्रॉप मेरा चेंज हुआ होगा एंड वो री रेंडर कर देगा। बट एक्चुअल में हमारा प्रॉप चेंज नहीं हुआ, प्रॉप हमारा सेम था, बट उसका एड्रेस चेंज हो गया। री रेंडर पे न्यू एड्रेस मिल जाता है, न्यू एड्रेस किसको, ऑब्जेक्ट को एंड फंक्शन को। अब इस दिक्कत को कैसे सॉल्व करें, तो अब आते हैं हमारे हुक्स कौन से। पहला हुक है हमारा, इसे कर लेते हैं एरो पे। तो पहला हुक है हमारा यूज मेमो। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम कुछ चेंज करते हैं, मेमोइज्ड ऑब्जेक्ट कह लेते हैं कुछ। एंड यहाँ पे मैं यूज करूंगा यूज मेमो
एंड इसके अंदर मेरे को स्टेट बनानी होती है जो मेरे को मेमोराइज करनी है। अब स्टेट मैंने ऑलरेडी बना रखी है तो डायरेक्ट रिटर्न कर दिया पर्सन। एंड यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे होता है इसके पास। इस डिपेंडेंसी एरे का मतलब क्या है कि भाई ये जो आपने पर्सन भेजा है ये मैंने याद तो कर लिया, मैंने मेमोराइज तो कर लिया, बट ये किन आर्ग्यूमेंट्स के लिए करा है मैंने। मतलब लेट्स से कुछ यहाँ पे सम होता, मैं यहाँ पे कह रहा था कि 2 और 3 मैं पे जब पास करूँ तो सम तेरा 5 है। अगर 2 और 3 आ रहे हैं तो भाई बार बार 2 और 3 आ रहे हैं तो री रेंडर मत कर, 5 ही है तेरा आंसर, उसे याद करके रख। बट यहाँ पे जो मेरा पर्सन है वो मैंने पहले से डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे अगर मैं इसे खाली छोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमेशा तेरे को पर्सन ही याद रखना है और कुछ मत कर। तो उसने पर्सन को मेमोराइज कर लिया। अब मैं पर्सन के अंदर क्या भेजूंगा, इसे भेजूंगा मेमोराइज, जो इसने मेमोराइज करा है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को भेजूंगा। ओके, तो अब अगर मैं चेक करूं, रिफ्रेश, पेरेंट रेंडर, चाइल्ड रेंडर, क्लियर, काउंट को चेंज करूंगा, पेरेंट री रेंडर्ड, चाइल्ड री रेंडर, ठीक है समझ में आ गया। टेक्स्ट को चेंज करा, सिर्फ पेरेंट री रेंडर्ड, प्रॉब्लम सॉल्व। अब जो हमारा जो रेफरेंस था हमारे ऑब्जेक्ट को, जो हर बार न्यू मिल रहा था, वो हमने सेट कर दिया। कैसे? यूज मेमो से। तो एक्स्ट्रा हमने क्या सीखा? यूज मेमो। रिएक्ट डॉट मेमो पहली चीज हमने देखी, दूसरा था यूज मेमो। मेमोराइजेस द ऑब्जेक्ट, जो आप प्रॉप्स में भेज रहे हो उसे मेमोराइज कर लिया उसने, परफेक्ट। और एक दिक्कत दिखाता हूँ, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग और एक को पढ़ लेंगे, सिंपल सी चीज है भाई। अब क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन FNCTIUN, FN कुछ नाम दे दिया मैंने, एंड इसमें सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग हाई कह देता हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन को भेजता हूँ मैं, पर्सन हटाओ, पर्सन को हमने सॉल्व कर लिया, कैसे करते हैं हम पर्सन को सॉल्व हमने देख लिया। अब मैं इस फंक्शन को भेज रहा हूँ यहाँ पे एज अ प्रॉब्लम। अब अगर मैं चेक करूँगा तो मेरी प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी। रिफ्रेश, चाइल्ड पेरेंट रेंडर, चाइल्ड रेंडर, क्लीन, काउंट को करा पेरेंट चाइल्ड सही है, टेक्स्ट को करा पेरेंट चाइल्ड खराब, फिर से चाइल्ड री रेंडर्ड। क्यों? मैंने बताया था भाई, जब भी आप री रेंडर करोगे कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन दोनों को न्यू रेफरेंस में लेगा। ये फंक्शन था आपका, इसे मिला न्यू रेफरेंस। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा सेकंड हुक इस वीडियो का, यूज कॉल बैक। ठीक है, अब ये फंक्शन था कॉन्स्ट मेमोराइज्ड FN कह देते हैं, एंड सेम यहाँ पे यूज कॉल बैक। अब ये क्या करेगा, एक फंक्शन यहाँ से हमें रिटर्न करना है, फंक्शन मैंने ऑलरेडी बना रखा है FN, एंड सेम यहाँ पे डिपेंडेंसी आ रही है कि भाई ये जो आप मुझे याद करा रहे हो, ये जो आप इस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो, ये किस आर्ग्यूमेंट्स के लिए स्टोर करा रहे हो। यहाँ पे हम कुछ डिपेंडेंसी डाल सकते हैं कि भाई जब भी, जैसे मैंने कुछ लेट से काउंट डाल दिया कि जब भी काउंट की वैल्यू चेंज हो तो दोबारा मेमोराइज करना है तो ऐसे कुछ भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ हो गया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन रिटर्न करना है FN, एंड उसके बाद डिपेंडेंसी आ रही है जो कि है एम्प्टी। ठीक है, सेम सिंटेक्स एज यूज मेमो। एंड यहाँ पे अब मेमोराइज्ड FN भेज देते हैं हम। तो नाउ हमारी जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो जानी चाहिए। चेक करते हैं एक बार, पेरेंट रेंडर हुआ, चाइल्ड रेंडर हुआ, ठीक है, क्लीन, काउंट को चेंज करा पेरेंट चाइल्ड, ठीक है, टेक्स्ट को करा सिर्फ पेरेंट, काउंट को करते हैं तो हमारा पेरेंट भी हो रहा, चाइल्ड भी, प्रॉब्लम सॉल्व। तो सेकंड लूप हमने देखा, यूज कॉल बैक, मेमोराइजेस फंक्शन, सिंपल। तो यही था आज की वीडियो में। हमने देखा कि भाई कंपोनेंट को कैसे याद करते हैं यूजिंग रिएक्ट डॉट मेमो, फिर ऑब्जेक्ट को कैसे याद करते हैं यूजिंग यूज मेमो, फंक्शन को कैसे याद करते हैं यूजिंग यूज कॉल बैक।
तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।